if the number of integral terms in the expansion of this expression is exactly 33, then the least value of n. देखें हर बार क्या दिया रहता था आपको, n दिया रहता है, नंबर ऑफ आपको रैशनल या इररेशनल टर्म पूछता है। अब आपको पूछा है नंबर ऑफ इंटीग्रल या रैशनल बोल दीजिए, क्योंकि ये पावर हम इंटीजर रखेंगे तो वो इंटीजर ही बनेगा। इज एग्जैक्टली 33, तो इसका एक्सपेंशन लिखेंगे NCR 3 की पावर n माइनस r ओवर 2 एंड 5 की पावर r ओवर 8। तो यहां से ये समझ आ रहा है r जो है वो 8 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी r की वैल्यू 0 हो सकती है, 8 हो सकती है, 16 हो सकती है, ऐसा। अगर मैं कह रहा हूं r 0 8 16 ऐसा है, जरा इसको ऑब्जर्व करते हैं। n के बारे में कुछ बोला है क्या? लीस्ट वैल्यू ऑफ n पूछा है हमसे, ओके। अगर r जो है वो 8 का मल्टीपल है तो r इवन नंबर हो गया, n भी इवन नंबर होगा तभी तो इवन माइनस इवन इवन बनेगा, तो वो 2 का मल्टीपल, यानी n कोई भी इवन नंबर हो सकता है यहाँ पे। अब इसके हिसाब से देखेंगे हम कौन सा इवन नंबर होगा। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होनी चाहिए? एग्जैक्टली 33, तो एक तो 0 आ गया। अब 8 का टेबल चल रहा है, कहां तक जाएगा? 32 तक, क्योंकि एक टर्म तो 0 है, सो लास्ट टर्म विल बी 8 इंटू 32। अब देखो इन सब में n जो है ये आपका n हो जाएगा क्या? लीस्ट वैल्यू, क्योंकि हमसे पूछा है, तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 2 क्यूब इंटू 2 की पावर 5, दैट इज 2 की पावर 8, 256। क्योंकि r की मैक्सिमम वैल्यू n तक ही जा सकती है ना, इसीलिए 8 इंटू 32 को हमने n लिया। तो 256 यानी ऑप्शन सी विल बी योर आंसर।